हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। और बात करेंगे बिटकॉइन के मैक्रो को लेकर। मैक्रो और माइक्रो दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना। एंडिंग तक आपके सारे डाउट्स, सारे फोमो वगैरह सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है, आपको फील हो रहा है फियर वगैरह, वो सब क्लियर हो जाएगा। एंड यस, वी विल बी अप सून। और ऐसा क्यों, मैं उसके थीसिस भी बताता हूँ, मेरा पर्सनल बायस क्या है, बुलिश है कि बेरिश है, वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर अपडेट्स डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो टेलीग्राम पे आती हैं वीडियो से ज़्यादा, तो वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम है। प्लीज़ जाके ज्वाइन करिएगा। लेट्स स्टार्ट विद बिटकॉइन। ओके, सबसे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले तो रेड कैपिटल का जो ट्वीट था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, इन 3 days बिटकॉइन विल ऑफिशियली एंटर द डेंजर जोन वेयर हिस्टोरिकल प्री हाविंग रिट्रेसेस हैव बिगन। Historically, Bitcoin has performed pre-halving retraces 14 to 28 days before the halving। हाफी से 14 से 28 दिन पहले डंप आता है, ऐसा बोला रेक ने। और ये आप देख सकते हो, पिछले जो 2020 में था वो 20% था, फिर 40% था, और अभी सिर्फ 31 दिन दूर हैं हम लोग, ठीक है, हाफिंग से। तो आप देखो, जो पिछला था ये 2016 वाला, उसमें 40% का डम था। उसके बाद हमें 20% का डम देखने को मिला, और अभी हम 11% ऑलरेडी डाउन है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम पर्सनली इस वाली डिप को लेकर हम लोग कुछ चीज़ें सोचते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई हमें यहाँ से नीचे से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर ऑन एन एवरेज 22 से 21% का हमें डंप देखने को मिलता रहा है, ठीक है, इस बेयर मार्केट में। लेट्स सी, यहाँ से आप यहाँ तक का देख लो, 21% का डंप देखने को मिला था। तो अगर हम उस थीसिस को लेकर चले तो हम टॉप से 21 से 22% अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट अराउंड 57 टू 59 के आ जाता है, ठीक है। तो वो एक थीसिस है जो बहुत स्ट्रांग है कि अगर आप 57 के 59 के अराउंड आपको मिलता है बिटकॉइन, तो दैट इज स्टिल बायबल एंड दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय बिटकॉइन, ठीक। अगर हम माइक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो में हमें यहाँ पर डेली में इस लो से लेकर इस हाइक से अगर हम फिब ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पर गोल्डन जो रेशियो है वहाँ से एक अच्छा बाउंस होता हुआ दिख रहा है। ये अभी करता है क्लोज कि नहीं करता है, ये डेली की कैंडल ग्रीन क्लोज करती है कि नहीं, ये कैंडल ऐसी क्लोज हो जाती है, क्योंकि इसमें भी बाइंग प्रेशर आया था, इसमें भी बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर होता है। देखिए, 4 घंटे में अगर मैं इसको ले जाऊँ तो हमें बाउंस ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अभी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो हमारे पास एक एरिया है, जो लोग शॉर्ट करने के लिए सोचते हैं वो 66 68 के अराउंड, 60 70 के अराउंड वहाँ पे शॉर्ट बना सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्ट बनाने को मना क्यों कर रहा हूँ भाई, ये एरिया के अराउंड रिएक्शन का वेट करना ना, उसका वेट करना, क्योंकि मेरे ख्याल से मार्केट ऊपर भाग जाएगी आपको नीचे आपका एसएल लेकर पूरी तरह से। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आप शॉर्ट करने की सोच रहे हो, कर सकते हो, एसएल यहाँ रख देना, ठीक, वो आपका एक अपना पर्सनल बायस हो जाएगा। मैं शॉर्ट के खिलाफ हूँ इस समय। वैसे तो किसी भी चीज़ में आपको शॉर्ट नहीं करने की ज़रूरत है, मार्केट में ना, बीटीसी में ना, किसी भी चीज़ में, इथेरियम किसी में नहीं। इथेरियम तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बुलिश हूँ, बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मैं आपको बताता हूँ इस थीसिस में क्यों इथेरियम उठने वाला है बहुत तेज़ी से। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, 4 घंटे में आपने बिटकॉइन देखा है, यहाँ गोल्डन रोज जोन से एक अच्छा बाउंस बन रहा है, ठीक। अभी हम 0.5 को रिक्लेम करने की कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर हमें यहाँ पर प्रीवियस वीक का हाई मिलता है जो कि $70,000 है। $70,000 के ऊपर क्लोजिंग हमें फिर से लेकर आ जाएगी बुलिश टेरिटरी में, और यही एक चीज़ है जो आपको रोक रही है वहाँ तक अभी जाने में, ठीक है। डेली में ईएमए देखें तो इंपॉर्टेंट ईएमए जो हमारा बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है $61,000 के अराउंड। और अगर हम 4 आवर का ईएमए था, अगर हम डेली का देखें तो डेली में हम एक ईएमए पे हैं जो है 50 ईएमए। उसके बाद 100 जो है हमारा वो यहाँ पर बैठा हुआ 58 के कह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंसेस जो बन रहे हैं वो मैक्सडम के यहाँ तक के बन रहे हैं, 57 टू 59 के अराउंड के बीच हम यहाँ पर अगर आता है तब, अगर आता है तब। वैसे मुझे भी यहाँ पर खुद प्राइस एक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, और मैंने खुद पर्सनली इथेरियम लॉन्ग करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आपको ट्विटर पे बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर हमारी ट्रेड सही चलती है, नहीं चली तो फिर मैं ये भी बता दूंगा स्टॉप आउट, ठीक है, स्टॉप लॉस कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये एक एरिया है जहाँ पर एक अच्छा लॉन्ग बनेगा, करना ही करना है लॉन्ग, वहाँ पे सोचना नहीं है, ठीक। लेकिन ये एरिया जो है, ये मैं थोड़ा सा एज अ ट्रेडर मैं यहाँ पर एक रिस्क लूँगा, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक। अगर हम यहाँ पर बात करें 57 टू 59 के का, कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में भी डिस्कशन किया था। नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं 4 आवर के जो है चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 0.618 से 0.65 से अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है ग्रीन कैंडल। वही रिएक्शन हमें इथेरियम में भी देखने को मिलता है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो RSI वो इंपॉर्टेंट होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, यानी अगर हम माइक्रो देखते हैं, सॉरी इसको हटाता हूँ, मुझे इसमें लगाना था स्टॉक। तो यहाँ पर अगर हम माइक्रो देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं
कि स्टॉक में हमें यहाँ पर बॉटम लाइकली 4 आवर का मिला है और ये हमें कहीं ना कहीं एक बाउंस ला के देगा, या तो 69 के 68 के तक का ला के दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर 4 आवर में भी हमें RSI काफ़ी बॉटम होता हुआ दिख गया, ऑलमोस्ट 30 टच कर गया था। इथेरियम में बात करूँ तो इथेरियम को मैंने लॉन्ग किस बेसिस पे लिया, मैंने 3400 पे लिया है, 3450 3440 के अराउंड। और वो यहाँ पर इसलिए लिया, देखिए आप दोनों देखोगे RSI और स्टॉक दोनों ही नीचे आ गए ओवर सोल्ड टेरिटरी में, तो यहाँ एक लॉन्ग इथेरियम में बनता है, ठीक। बाकी यहाँ पर ग्रेस्केल ने सबमिट भी किया था रिवाइज एप्लीकेशन फॉर इथेरियम स्पॉट ETF, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, ओके। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोलाना इस समय लग रहा है कि भाई इथेरियम किलर है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, इथेरियम किलर वो हो नहीं सकता, इसलिए क्योंकि यार सोलाना के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मीम्स उठ रहे हैं, पूरे पूरे उस पर मीम्स उठ रहे हैं। आप देखोगे इथेरियम पे जब मानिया आया था तो उस समय भी यहाँ पर इसी तरीके का बूम था, लेकिन यहाँ पर मीम के साथ यूटिलिटी टोकन्स काफ़ी उठ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे और भरोसा दिलाती है, और ये मैंने कहीं पढ़ा भी था शायद रोज़ के चैनल पे कि इथेरियम जो है वो यहाँ पर हीरो निकल के आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं सोलाना पे बूम आया हुआ है, मीम्स वगैरह है, लेकिन कहीं ना कहीं इथेरियम आउट परफॉर्म करेगा। पहली मेरी जो वो चीज़ है वो यही है कि डीफाई पूरा का पूरा इथेरियम पे बना था, हर चीज़ इथेरियम पे टेस्ट होती है, ठीक है। डेवलपर्स मोस्टली जो है वो इथेरियम पे वर्क कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स जो है अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो इथेरियम पे ही लॉन्च किए जाते हैं, तो आज भी इथेरियम का बोलबाला है, और कहीं ना कहीं इथेरियम वो वॉल्यूम पिकअप नहीं कर पाया अभी तक जो बिटकॉइन ने पिक किया है, ठीक है। और इथेरियम का मेरा टारगेट इस बुल मार्केट का $14,000 का है, और अभी हम 3561 चल रहे हैं, ठीक है। मेरी लॉन्ग अभी भी रन कर रही है, और 4 घंटे में मुझे इथेरियम का बॉटम और बिटकॉइन का बॉटम दोनों दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से एक बाउंस बनता है तो ठीक है, मुझे टैग कर देना, और अगर आप खुद लॉन्ग ले रहे हो तो आप टैग कर देना मुझे ट्विटर वगैरह कहीं पर भी। अपना एसएल ज़रूर रखना भाई, एसएल के टाइम मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी एक लॉन्ग बन सकती है, या आपकी बिटकॉइन की लॉन्ग है, आप फिर से हाई का रख सकते हो एसएल, और एसएल आप थोड़ा सा नीचे का रखो 62, मतलब मान लो अगर आपको सही पोजीशन भी लेनी है तो आप एसएल यहाँ का रखो, ठीक, अराउंड दिस वन 61K का आप एसएल रखो, यहाँ पे लॉन्ग इस तरह से बनाओगे, ठीक है। वहीं अगर आपको बिटकॉइन इथेरियम में लॉन्ग बनाना है, ये तो बिटकॉइन का था, इथेरियम में यही लो के नीचे आप 3400 के नीचे कहीं भी लगा लो, 3200 का आप एसएल लगा लो, आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो 4000 तक का, ठीक है। तो ये दोनों की लॉन्ग पोजीशन इस तरीके से ओपन होगी, दोनों ही काफ़ी अच्छी जगह पे हैं, आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं। मैंने आपको इथेरियम को लेकर कुछ बताया था, और वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगा अभी के तौर पर, ठीक है। तो लेट्स गो इनटू द इथेरियम एनालिसिस। ये हमारी इथेरियम चार्ट है, और अगर इसको मैं हटा दूं और इसको मैं वीकली कर दूं तो आपको कई सारी चीज़ें मुझे दिखानी है। पहले तो मैंने इथेरियम के 2 जोन बताए रखे हैं आपको, कौन सा 3500 से लेकर 3200 का एरिया है, ठीक है। तो ये एक एरिया है जो इथेरियम को बाय करने का एरिया है, और कहीं ना कहीं यहाँ से इथेरियम बहुत अच्छा बाउंस बैक मारेगा, ठीक है, ऊपर की ओर, अपने ऑल टाइम होर की ओर। और ये कहीं ना कहीं इसने ब्रेकआउट दिया था, तो ये इसका रीटेस्ट ही करने आया है, ठीक है, ये इस एरिया में, ठीक। तो इस ब्लू जोन से आपको इथेरियम बाय करना है। ये इथेरियम की बाय जो मेरी प्रेडिक्शन है वो है, मैंने कल परसों आपको डाला भी था कि मैंने लास्ट लाइव स्ट्रीम में आपको इथेरियम की कॉल 2400 पे दी थी, ठीक है। वहाँ पे लॉन्ग, वहाँ से आपको 50% का पंप, 50 से ज़्यादा का पंप मिला है। अगर मैं 2400 से आपको बताऊँ जहाँ मैंने आपको दी थी कॉल, तो आप 60-70% के प्रॉफिट पे थे, ठीक है। अभी मैं इथेरियम की फिर बुलिशनेस आपको दिखा रहा हूँ, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ATH तो मिनिमम आएगा, उसके और ऊपर जाने वाला है, तो आप इथेरियम की भी लॉन्ग कॉल एक ओपन कर सकते हो, और वो किस तरह से ओपन करोगे मैं बताता हूँ। आप इसी जोन के अंदर ओपन करो, आप एसएल कुछ इस तरह का रखना कि आपका एसएल 2900 या 3000 चला जाए, 13% का डाउनफॉल है मैक्स टू मैक्स। आप स्पॉट में इथेरियम बाय करते हो, ठीक है। यहाँ से आपको 38% का मैं कॉल दे रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से $5000 का जो मार्क है वो बहुत अच्छा मार्क है, तो हम उसको मार्क करते हैं 5000 का, जो कि 45 to 50% का रिटर्न आपको यहाँ से भी और मिलने वाला है इथेरियम के अंदर, ओके। तो ये चीज़ है जो वर्क करेगी आने वाले टाइम में, और मेरे ख्याल से मैं तो बहुत बुलिश हूँ इथेरियम को लेकर। अब बात करते हैं हम लोग कुछ नए टोकन्स के बारे में जिनकी बात करनी है इथेरियम में। एक और चीज़ मुझे आपको समझानी है, वो क्या है कि इथेरियम में यहाँ पर आप लिक्विडिटी जो बाइनेंस इथेरियम का ऑर्डर्स है उसको आप देख सकते हो, इथेरियम के बाइनेंस पे ऑर्डर, ये तो आप एक्सचेंज पे भी देख सकते हो, मैं यहाँ ट्रेडिंग लाइट में देख रहा हूँ। आप यहाँ पर देखोगे कि 3.9K के इथेरियम जो है ऑर्डर्स फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए, ज़रा सा टच करके गए, तो ऑलमोस्ट वो लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने, ठीक। और उस लिक्विडिटी को उठाने के बाद आप देख सकते हो अच्छी खासी कैंडल हमें देखने को इथेरियम के अंदर मिल रही, 3572-71 के अराउंड अभी हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लिक्विडिटी है उसके जस्ट क्रॉस से गए, ये वाली लिक्विडिटी तो उठा ली जो 2.9 3000 इथेरियम की थी, यहाँ पर भी लिक्विडिटी तो ये 4000 इथेरियम की है, तो काइंड ऑफ वो उसके जस्ट पास से गए, क्योंकि ये जनरली होता है, हम क्या होता है कि यहाँ पर ऑर्डर्स लगे होते हैं, उन ऑर्डर्स को धोखा दे के हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, ऐसा होता है, ऐसा मार्केट में अक्सर होता पाया गया, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट जो मेरी जो एनालिसिस है वो हो गई, ठीक है। अभी रेक्ट की बात तो
मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि भाई अगर इथेरियम में यहाँ बिटकॉइन में ओवरऑल करेक्शन आना भी है तो वो हमें अभी नहीं पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा 59K के ब्रेकआउट पे। अगर 59K नीचे टूट जाता है हमारा तो हम यहाँ पर बेरिश होंगे बिटकॉइन को लेके, यानी 59K ये वाला लेवल है। 59 तक का कुछ भी करेक्शन होता है वो एक हेल्दी करेक्शन होगा, ठीक है। और अगर वहाँ तक के स्कोप नहीं आता है, और इसका मेरा क्या थीसिस है मैं आपको बताता हूँ। मेरा थीसिस सिंपल है कि हम प्रीवियस ATH के अराउंड हैं, जो कि 65K पे वीकली क्लोजिंग हुई थी। हम प्रीवियस ATH 65K को एक कंफर्म सपोर्ट करने तो आएंगे ही आएंगे। हमने उसी को कंफर्म सपोर्ट कर दिया है और भी विक भी अच्छी बन गई $65,000 से। तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ से तो ये एक अच्छी बाइंग आ रही है, येलो कैंडल बन रही है, तो अच्छा मोमेंटम है इसमें वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। और ये अगर ऊपर कंटिन्यू करता है और 70K को रिक्लेम कर लेता है तो मेरे ख्याल से हम दोबारा से ऊपर आने वाले हैं। और इस बार ऐसा ऊपर आएंगे ना कि जितने लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं नीचे ऑर्डर लगाऊंगा, मैं थोड़ा और नीचे का वेट करूंगा, उन सब को बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ना, आपकी साइकोलॉजी, आपके इन्फ्लुएंसर्स, आपका ट्विटर, आपका यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम, आपका टेलीग्राम आपको सब बताएंगे कि जब भी डिप आता है तो थोड़े और डिप का वेट करो, ठीक। अब एक बात समझो, जब डिप आता है तो आपके नीचे वाला लेवल सिर्फ आप नहीं जान रहे हो, सिर्फ मैं नहीं जान रहा हूँ, वो करोड़ों और हज़ारों लोग जान रहे हैं दुनिया भर में ऑल अराउंड कि हाँ 59 के एक सपोर्ट है, ठीक। अब बहुत से कम लोग एक चीज़ देखते हैं कि वीकली में वो लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं। जब मैं वीकली में देखता हूँ ना तो वीकली का सपोर्ट हमेशा परफॉर्म करता है अच्छा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमारा ये चार्ट है, यहाँ पर एक चार्ट होगा वो मुझे आपको दिखाना है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, पहले तो ये चीज़ दिखा देता हूँ कि भाई ये क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है। CVD स्पॉट, ये स्पॉट में बाइंग माइनस सेलिंग प्रेशर, ठीक है, बाइंग में से सेलिंग प्रेशर को माइनस करते हैं। ये नेट पॉजिटिव है ओवर द जनवरी से, जनवरी के स्टार्टिंग में। उससे पहले ये गिर रहा था दिसंबर से जनवरी, ठीक है, जब पुराना मूव आ रहा था 40,000। लेकिन जब बिटकॉइन यहाँ से उठा है 40,000 से लेकर 70,000, वहाँ के बीच में आप देखो क्या हुआ है डेली में। आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या है ये। मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, आपको पोस्ट भी लिख के डालिए। ये है बाइंग प्रेशर, ये है रियल बाइंग प्रेशर जो आ रहा है आपके बिटकॉइन में, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इस पंप के पीछे का कारण था जो ऊपर ले जा रहा है। और ये लोग अभी प्रॉफिट में नहीं आए हैं। और आपको बताता हूँ, ये आप में से कोई नहीं होगा जिसने बिटकॉइन यहाँ बाय किया होगा, क्योंकि आप लोग तो मेरे साथ देखते आ रहे हो ना बिटकॉइन को 19 के 17 के, तो आप तो सोचोगे भाई महंगा मैं नहीं लूँगा। लेकिन ये वो लोग हैं जो बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन रखे होंगे, क्योंकि देखो यहाँ बहुत बड़ा रिस्क है। 44K से 70K के बीच में बिटकॉइन लेना बहुत बड़ा रिस्क है। ये कौन बंदा लेगा इतना बड़ा रिस्क, ये वही, और इतनी क्वांटिटी में, ठीक है, इतनी तेजी से। ये वो लोग बंदे रिस्क लेंगे जिनको पता है कि मार्केट भागने वाली है। और ये हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ही आपको ड्राइव करते हैं, इंस्टीट्यूशंस ही आपके इन्फ्लुएंसर्स को ड्राइव करते हैं, इंस्टीट्यूशंस ही डेटा फेक करते हैं। इनफैक्ट जो मैं डेटा देख रहा हूँ हो सकता है ये भी वो उनके द्वारा चेंज करा हो, ये हो सकता है मैनिपुलेट किया जा रहा हो, ये भी मुझे दिखाने के लिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो। क्योंकि इसलिए होता है ना, ये बाइंग प्रेशर भी जनरली फेक क्रिएट कर दिया जाए ताकि मुझे दिखावा दिया जाए कि भाई मार्केट उठने वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ इंस्टीट्यूशन इसलिए करता है ताकि रिटेल को फंसाया जा सके। और रिटेल को फंसाया कैसे जाएगा, उनके RSI को डाउन करवा के, उनके RSI को टॉप करवा के। और वो सब कैसे करते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो हल्का सा मोमेंटम क्रिएट करेंगे, आपके RSI, आपके इंडिकेटर शॉर्ट दिखाने लगेंगे और आप वहाँ पे शॉर्ट करके बैठोगे, मार्केट उठ जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो ना बात। कहीं ना कहीं सिर्फ TA काम नहीं आता, कहीं ना कहीं सिर्फ FA काम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट और साइकोलॉजी काम आती है, ठीक है, इस पूरी मार्केट में। और साइकोलॉजी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आएगी ही नहीं बिना ट्रेड किए। आप 1000 ट्रेड करोगे ना, आप 2000 ट्रेड करोगे लाइफ में, तब आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हाँ भाई अब ये मुझे दिखावा दे रहा है, मुझे झांसा दे रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में वही सेम चीज़ चल रही है, ठीक। आपको पता है माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन बाय किया, एकदम टॉप पे बाय किया, 70-72 पे बाय किया। आपको पता है माइक्रो स्ट्रैटेजी ने नीचे भी किया, ठीक है। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी को फर्क नहीं पड़ रहा है, माइक्रो स्ट्रैटेजी 28 से भी लेता आ रहा है, अब उसको पता है मार्केट ऊपर जाएगी। पर रिटेलर्स में कोई 2000 फॉलोअर वाला बंदा आपसे एक आके कह दे कि मार्केट यहाँ से 30,000 12,000 जा रही है, तो भाई आपके तो भाई दिमाग खुल जाते हैं, आपको लगता है भाई अब तो भाई एंड है मार्केट का, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आपको कोई भी आदमी आके बता रहा है वो, और दूसरा आदमी है माइकल सेलर जो यहाँ बिलियंस ऑफ में बिटकॉइन लेकर बैठा है, वो बंदा अगर आपके इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट ले रहा है तो कौन भाई अच्छा हुआ, कौन अच्छा हुआ।
वो हुआ ना माइकल सेलर, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपना पैसा लगा रहा है। इन्फ्लुएंसर तो आपको दिखा भी नहीं रहा कि कितना पैसा लगा रहा है, क्या कर रहा है, कोई नहीं बता रहा, ना मैं बता रहा हूँ, कोई अपना पोर्टफोलियो रिवील नहीं करता, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, आपको समझ में आ गई मेरी बात, ठीक। अब डिप्स आपको मिली हैं, डिप्स एक वरदान होती हैं बुल मार्केट में, अब ये चीज़ समझ लो। और आपको डिप कहाँ मिल रही है, अच्छे लेवल्स पे मिल रही है। जैसे 65 के पिछला एटीएस था, आपको वहाँ की डिप मिली। इथेरियम वापस से, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इथेरियम दोबारा 3400 3500 से 3200 के बीच मिलेगा, लेकिन आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आप लकी हो, ठीक। और इसके बाद देखिए हाफिंग के बाद क्या होता है, हाफिंग के अराउंड आपने देखा है इथेरियम रैली करता है, इथेरियम के बाद भी रैली करता है, और ऑल्ट्स में पैसा काफ़ी अच्छा आता है। आप हाफिंग को कंपेयर करो। अब इसके बाद हम ऑल्ट कॉइन्स को कवर तो करेंगे, आपके फेवरेट सारे ऑल्ट कॉइन्स को कवर करेंगे, पर आप उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी एक चीज़ और मुझे आपको समझानी है, मैंने यहाँ पर ट्वीट डाला ही हुआ, दोज हु आर वेटिंग फॉर लेट इट गो डाउन सम मोर विल फॉल फॉर द सेम ओल्ड फोमो व्हेन थिंग्स गो अप। दीज आर द सेम पीपल दैट हिट माई डीएम सेइंग बिटकॉइन हैज गोन अप। अब ले लूँ क्या भाई, अब ले लूँ क्या भाई, बहुत चीज़ें उड़ गई हैं, अब भी ले सकता हूँ। तो वो चीज़ें तब वो लोग तब आते हैं। डिप्स इन अप ट्रेंड आर फॉर बाइंग, बाउंस इन डाउन ट्रेंड आर फॉर सेलिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा लेवरेज ओपन करो, आपको अगर कुछ लेवरेज करना भी तो 2x करना मैक्स, लेकिन आपको अगर यहाँ पर बाइंग करनी है तो स्पॉट में बाइंग करो। लुक एट दिस चार्ट बिलो, डू यू सी पीपल एडिंग, ये वही चार्ट है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। हर कोई बाय कर रहा है, हर कोई सेल कर रहा है, तो भाई ऐसे थोड़ी ना मार्केट चलती है। लोग बाय कर रहे हैं स्पॉट में, लेवरेज में देखो जो है ये गिरता जा रहा है, ठीक है। लेवरेजर्स जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं। और आप देखो फंडिंग भी रीसेट हो गई, मार्केट की फंडिंग रीसेट हो गई, जो फंडिंग बुलिश थी ना, जिसको रीसेट होना था, ये काफ़ी ज़्यादा फंडिंग जो है रीसेट हो गई और नीचे आ गई, ठीक है। ये एक चीज़ है। अभी हाफिंग को लेकर आप देखोगे कितने दिन बाकी हैं, 32 दिन अप्रॉक्स यहाँ पर 32-31 दिन बाकी हैं। अप्रैल 18 2024 के अराउंड हमें बिटकॉइन की हाफिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये 4-5 साल में एक बार आता है, और हाफिंग इसके बाद और स्लो हो जाएगी, अगली हाफिंग तो और लंबे टाइम बाद है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक रेयर इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है बिटकॉइन के लिए, बिटकॉइन भागेगा। अब मैं आपको कॉइन्स बताता हूँ, कौन से कॉइन्स हैं जो इससे रिलेटेड नैरेटिव में भाग सकते हैं। पहला ऑर्डी, ठीक। ऑर्डी को मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ऑर्डी बिटकॉइन पे बना ऑर्डिनल है। बिटकॉइन का यहाँ पर जो सबसे बड़ा मतलब कंटेंडर है, अगर बीटीसी भागता है तो ऑर्डी भागेगा बहुत तेज़ी से, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर एक बॉट बाय बैक किया है 75 पे, ठीक है। और अभी ये चल रहा है 64, ठीक है। नीचे गिरा हुआ है, कितना गिरा हुआ है मैं देखता हूँ, एक मिनट। यहाँ से गिरा है 15%, ठीक है। 15% की आपको डिप मिली है। मैंने ये यहाँ पर वीकली में चार्ट देखा, ठीक है। वीकली के चार्ट में हमें यहाँ पर विक एरियाज दिखते हैं। कौन सा सबसे ज़्यादा विकिंग एरियाज हमारा ये वाला है, ठीक है, ऑर्डी में बाय करने का, ठीक। आपका लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट यही बचता है 50-52, और वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। मेरे ख्याल से ऑर्डी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बाय करूँगा, हल्का फुल्का थोड़ा नीचे आने पे फिर से बाय करूँगा। और ऑर्डी का मैं नैरेटिव क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा ऑर्डी, क्योंकि ऑर्डी बिटकॉइन से पूरा कंप्लीटली उस पर बने ऑर्डिनल से और चेंज कर रहा है गेम को। ये यहाँ पर इथेरियम की तरह बिटकॉइन पे ऑर्डिनल्स लेके आ रहा है, ठीक है। और ऑर्डिनल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और आने वाले अगले साइकिल का जो यहाँ पर मुझे लगता है फेमस वाली चीज़ होंगे वो होंगे, ठीक। तो ऑर्डी यहाँ से पंप करेगा काफ़ी ज़्यादा। और अगर मैं टारगेट वाइज बोलूँ तो यहाँ से अभी भी इसमें 10x के चांसेस हैं, आराम से 10x के चांसेस हैं, ये 640 भी जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप इस तरह से इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, ये एक बहुत बढ़िया प्ले है ऑर्डी इस डिप में बाय करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास फंड हो तो आप इसमें 30-40% एलोकेट कर सकते हो। नेक्स्ट 30-40% आप कर सकते हो एलोकेट LRC में, ठीक है। अब बताता हूँ LRC का क्या सीन है, एक मिनट। ये LRC है हमारा, मैंने यहाँ पर टारगेट आपको 65 का दे के रखा है, ठीक है। LRC जो है ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट कर रहा है, और अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाऊं तो वो एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये अच्छा खासा रिस्पेक्ट कर रहा है मेरे ख्याल से। एक मिनट, इसको ब्लैक करता हूँ। तो हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो इस तरीके की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। हाँ ये रही करेंट, और ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट जो है इसको करना चाहिए मेरे ख्याल से। एक मिनट रुकिए, ओके। तो हाँ यहाँ पे रही है, इसमें नहीं बना है चार्ट, मुझे आपको दिखाना पड़ेगा इसमें। ओके LRC यहाँ पर बना होगा मेरे पास। चार्ट कहाँ पर है, एक मिनट रुकिए बस 2 मिनट। ये वाला चार्ट है, ठीक है। ये हमारा LRC का चार्ट है। आप देखोगे इसमें भी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये लोकल क्लस्टर था, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा क्लीन, ठीक है। तो एक ये चीज़ है, इसको क्लियर करता हूँ। ये हमारा यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट है, और अगर हम यहाँ पर LRC की बात करें तो ये हमारा LRC का चार्ट है, ठीक है। मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बताई हुई है, ये ट्रेंड लाइन का ग्रीन बटन बनाया हुआ है, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा 4472 चल रहा है। अगर आपको कुछ भी रिस्क लेना है आप LRC 2x लेकर छोड़ सकते हो, अगर आप लेवरेज में मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहते हो। अगर नहीं
तो सिंपल है, इस ट्रेंड लाइन का जो रीटेस्ट है ये हो रहा है और हो भी गया मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट, इफ़ आई एम राइट। तो यहाँ से एलआरसी पंप करेगा 68 से मिनिमम, और टारगेट है 1.2 का, ठीक है। तो इसको यहाँ तक का होल्ड आपको करना है एलआरसी को, $1.2 तक। ये एलआरसी की कॉल है, मैं दे रहा हूँ आपको, और बढ़िया चलेगी। मेरा यहाँ पर एसएल रहना चाहिए 28, ठीक है, 28 के अराउंड, 28 इसलिए ताकि आप मैक्स टू मैक्स क्लीन रहो। ये स्पॉट की कॉल दे रहा हूँ, अगर आप लेवरेज कर रहे हो तो आप नीचे कर लो एसएल 30 के अराउंड कर लो, या फिर 35 के अराउंड कर लो फॉर सेफ्टी, ठीक है। अगर आपको इसमें बाय करना है ये भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक और कॉल देता हूँ, वो हमारी ये वाली है, सुशी एक बहुत बढ़िया जो कॉइन है वो यहाँ पर रहा है हमारा। अगर हम यहाँ पर बात करें इसको देखकर, तो ये एक हमारा सपोर्ट है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग लाइक दैट। ये देखिए यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिला, यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिला, यहाँ पर एक अच्छा हाई था, तो इस हाई का जो यहाँ पर रिजेक्शन है वो देखने को मिला। चार्ट सिंपल होते हैं, ठीक है। एफए जो है वो सॉलिड है, सुशी का एफए बहुत सॉलिड है। सुशी जो मेन डेक्स है, जिसको बहुत ओजी कम्युनिटी, आप कम्युनिटी पे जाके बात कर सकते हो। यूनिस्वैप को ओवरथ्रो करने की बात होती है सुशी में, और मेरे ख्याल से अगर ये यूनिस्वैप का कुछ भी परसेंटेज अच्छा खासा चला जाता है तो मेरे ख्याल से ये पूरा डिप कंटिन्यू करेगा। मैक्स टू मैक्स सपोर्ट 1.64 दिखा रहा है, 1.77 इसकी डिप बायबल है, इस पूरी की डिप बायबल है। आपको यहाँ मिलता है 1.64 मिलता है, कर लो, लेकिन ये ना करना कि डीसीए करना, ठीक है। ये ना करना कि भाई आपने बिल्कुल नहीं लिया, थोड़ा तो पार्ट लेते जाना, ठीक है। करंट पे थोड़ा लिया, करंट थोड़ा और नीचे लिया, थोड़ा उठा तब भी लिया, ठीक है। आप $2 से 1.6 के बीच में सुशी को बाय कर सकते हो, बहुत अच्छी रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ वो एक ऐसा कॉइन है जिसके बारे में मैं काफ़ी पहले से बोल रहा हूँ, और इसका एरिया जो है, इसका जो गोल्डन जो हमारा रेशियो है वो टच करके काफ़ी अच्छा बाउंस दिया है। मैं आपको इसका वाला चार्ट दिखाता हूँ, वाइट वाला अपना जो मैंने बनाया है वो का। एक मिनट, लेट मी फाइंड दैट, ओके। सो यहाँ पर मैं वू का चार्ट आपको दिखाता हूँ, ये मेरा वू का चार्ट है, और इसमें आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो वीकली के सपोर्ट, ठीक। वीकली का सपोर्ट मेरा ये वाला था, यहाँ से अच्छा खासा इसने डंप दिया और ऊपर उठा, देखा, गौर करो, ये देखो, ये पूरा एरिया हमारा सपोर्ट लेके ये बाउंस कर रहा है, ठीक। तो मेरा वू में बहुत अच्छा कन्विक्शन है, वू ने रिटेस्ट भी मार दिया, अब वू भाग सकता है, पूरी तरह से रेडी है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये यहाँ से भाग सकता है बहुत तेज़ी से ऊपर, ओके। तो ये एक चीज़ है। बाकी अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों को और चीज़ें देखनी है, वो है लिक्विडेशन हीट मैप देख लेते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन में जो है काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन होने थे, वो की थी 65K के अराउंड, और ये मार्केट 64 तक चली गई थी। तो यहाँ पर कई सारे लिक्विडेशन जो है लोगों के उठा लिए हैं, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन हुए। अगर हम बात करें अब एक ऊपर के लिक्विडेशन लेवल की, तो 113 मिलियन लिक्विडेट होंगे 68,685 पे, ठीक है। 68,000 अगर आ गया तो $100 मिलियन जो है लिक्विडेट हो रहे हैं। अगर देखो और ऊपर, तो यहाँ पर हमारे 70,000 पे और 100 मिलियन लिक्विडेट हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो लिक्विडेशन होगा वो हमारा वो येलो लाइन के अराउंड होगा, 146 मिलियन का लिक्विडेशन 73,478 पे। तो कहीं ना कहीं लिक्विडेशन ऊपर के अब ज़्यादा बच रहे हैं नीचे की जगह, ठीक है। इसको हम मंथली में कर दें तो हमारा सबसे बड़ा लिक्विडेशन कहाँ पे बैठा है, वो तो नीचे है, उसकी तो हम बात ही अभी नहीं करते, जो $50,000 पे बैठा है। अगर गया तो $600 मिलियन लिक्विडेट होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हल्की सी लाइन आपको दिख रही है $30-40 मिलियन की $64,000 पे। और सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी पास है यहाँ पर, अगर हम बात करें जो पास है लिक्विडिटी, तो वो यहाँ पर हमारी ऊपर है, जो कि $75-73,000 पे है। और ये लिक्विडेशन देखो, हीट मैप देखने को मिल रहा है $74,000 से लेकर $75,000 पे, 150, 300, ये देखो 200, 400, 250 ऐसे मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट होंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट लिक्विडिटी उठाती है, और देर सवेर उठाती ज़रूर है, ठीक है। अब आप देखो रेक्ट का ही ट्विटर मैं आपको दिखाता हूँ, लेटेस्ट वाला। व्हेनेवर बिटकॉइन हैज ब्रोकन इट्स ऑल टाइम हाई, इट वुड परफॉर्म अ बुल मार्केट टॉप 266 टू 315 डेज लेटर। मतलब जब भी बुल मार्केट ऑल टाइम हाई को तोड़ता है, उससे 266 से 315, 200 से 300 दिन के अंदर ये यहाँ पर अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है, जो कि बहुत बड़ा पीक बनता है। तो बिटकॉइन बुल मार्केट पीक अभी भी बहुत दूर है, अभी भी आना है, तो वो परफॉर्म हो सकता है यहाँ से अभी भी, ठीक है। तो अभी भी बहुत टाइम बाकी है आपके पास बुल मार्केट में। ये चीज़ रेक्ट जो है वो आपको बताना चाह रहे हैं, और इसी चीज़ पे आपको जो है यहाँ पर रहना चाहिए, अपने फर्म, अपने जो कन्विक्शन है उस पर फर्म रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर डेक्स पे बात करूँ तो कुछ कॉइन्स हैं जो स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। एलिजाबेथ होरेन भी जो सेनेटर थी, जो बिटकॉइन को लेके काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, वो है। हॉन्ग एक कॉइन है जो काफ़ी अच्छा स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, 12 मिलियन को यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था। अगर इसको क्लोजिंग ये ऊपर वीकली कर देता तो हमारे लिए बहुत बुलिशनेस आ जाएगी। हॉन्ग यहाँ से 100 मिलियन मेरा टारगेट है, काफ़ी अच्छा कॉइन है। बाकी इसके बाद क्रिप्टो ट्विटर तो अभी भी होल्ड कर रहा है, 350K तक आ गया है और होल्ड कर रहा है अभी भी। यहाँ पर लेहमान जो है वो ऐसा कॉइन है जो बिल्कुल नहीं गिरा, इसके बारे में मैंने आपसे बात भी की थी। पॉन्जी भी यहाँ पर होल्ड कर रहा है 300K पे, ये तो स्कैम जो है, ये तो स्कैम ही निकला, स्पैम।
ये नीचे गिर गया है। बट हमारे जो बेस्ट कॉइन्स जो रहे हैं रहमान और हॉग निकल के आए हैं, ठीक है। एलिजाबेथ होरेन भी एक बढ़िया टोकन है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, ठीक है। हॉग बेस्ट बेट रहेगी इसमें, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा जो वेल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े लोग हैं, वो बैक कर रहे हैं, ठीक है, हॉन्ग को। इसके बाद अगर हम बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम कम है और वीडियो भी थोड़ा बहुत लंबा हो गया है। मैंने आप लोगों को बताया था, इस चीज़ को भी देख लेते हैं यार। ये मैंने किस किस चार्ट में बनाई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को यार ये भी चीज़ डिस्कशन हो ही जाए हमारे, ठीक है। तो एक बार मैं इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूँ। तो ये मैंने मंथली की लाइंस ड्रॉ करी हैं, सपोर्ट्स जो हमारे हैं, ठीक। तो अगर हम देखते हैं इसमें, ठीक है, 3 डेज़ में, तो आप देखो यार, मैंने अभी पोस्ट डाली है जस्ट अपने टेलीग्राम पर कि भाई अगर बिटकॉइन इस 65K के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करता है, मार्केट इज़ बुलिश। और अब 2-3 दिन की कैंडल देख रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। डेली की कैंडल में आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। हर तीसरी कैंडल में बड़ी बड़ी बाइंग विक्स बनी थी, देखो ऊपर ऊपर ऊपर, बायर्स खींच के लेके, बायर्स खींच के लेके, बायर्स खींच के लेके। अगर ये 65,000 पे ऐसा रिएक्शन बनता रहता है और क्लोजिंग हो जाती है ऊपर, तो मेरे ख्याल से वी विल कंटिन्यू लाइकली, ठीक है। जो बेस्ट सपोर्ट अभी बन के आ रहा है वो हमारा यही 61,000 से $59,000 के अराउंड बन के आ रहा है। इस सपोर्ट को क्यों हम बोल रहे हैं, ये 3 मंथली और मंथली का लेवल कंबाइन करके मिला है। वीकली का एक लेवल 51,000 पे है, वहाँ पर बहुत सारे लिक्विडेशन जो होने वाले हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। ये भी एक की एरिया हो सकता है हमारे लिए आने वाले दिनों के अंदर। अगर हमारा अच्छा मेजर डंप देखने को मिलता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग लिक्विडेट होने वाले 50K के अराउंड, तो वो चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक। अभी अगर 65K को होल्ड करता है, मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि फंडिंग जो है वो हमारा रीसेट होती दिख रही है। फंडिंग में बहुत सी चीज़ें जो है चेंज हो गई हैं, ठीक है। इसको 4 घंटे पे भी देखोगे तो आपको फंडिंग नीचे गिरती दिख गई होगी, काफ़ी ज़्यादा फंडिंग गिर गई है। और अगर यहीं पर मैं आपको OI भी दिखा दूँ, बिटकॉइन का OI क्या चल रहा है, तो आप देख लेना, ऑप्शंस, ओपन इंटरेस्ट, सॉरी, ठीक है। तो ये ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फॉल कर गया है वहाँ से। अगर हम दिखाएं हाई से, इस हाई से यहाँ पर देखो पीक बना था, यहाँ पर जब सब लॉन्ग कर रहे थे, बट उन लॉन्ग्स का जो लिक्विडेशन हो गया जब मार्केट गिर गई डायरेक्ट $66,000 तक, ठीक। देखो क्या हुआ, यहाँ पर हाई पर नहीं लोग उतना ज़्यादा OI था, पर उसके जस्ट कैंडल में जब गिरा था, डंप आया था, तब OI हाई हुआ, क्योंकि हर कोई लॉन्ग कर रहा था, उन्हें लगा कि ये डिप है। लेकिन उसी डिप में बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन हुआ, नीचे आया मार्केट, और यहाँ पर आप देखो OI में दिख जाता है कि लॉन्गर्स जो हैं लिक्विडेट हो गए। इस वीक में बहुत ज़्यादा, वीक नहीं, इस कैंडल में बहुत ज़्यादा लोग लिक्विडेट हुए, फिर उसके बाद नीचे आए। अभी जो है मार्केट 60 यहाँ पर अगर क्लोजिंग कर लेता है तो ठीक है। मेरे ख्याल से एक और सिनेरियो जो है यहाँ पर बन रहा है वो यही कि यहाँ से एक हम रीटेस्ट कर रहे हैं डंप होने से पहले, ठीक है। ये इस तरीके की भी चीज़ बन रही है कि यहाँ से हम रीटेस्ट करें और नीचे आएँ 62 to 61K के अराउंड, ठीक है। तो ये एक एरिया भी हमारे पास की निकल के आता है, ठीक। इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर, ये जो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा रिक्लेम कर ले तभी हमारे लिए एक अच्छा है। 67, 68 या फिर 70K का, 70K जो है टोटल क्लियर बुलिश हो जाएगा, 68 के ऊपर थोड़ा शॉर्ट टर्म बुलिश हो जाएगा, और इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 68 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए, ठीक। ओवरऑल सभी लोग जो LRC इसको ले रहे हैं, स्पॉट में ले रहे हैं, कहीं भी ले रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बनाएंगे। और हमारे जो इथेरियम में जो लोग लॉन्ग है वो भी ज़्यादा पैसा बनाएंगे। इथेरियम का लॉन्ग आप ओपन कर सकते हो, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी यहाँ पर पोजीशन आपको मिलेगी, ठीक है। इथेरियम में इसका इंडेक्स चार्ट मैं खोल लेता हूँ और मैं आपको वहाँ पर दिखा भी देता हूँ मैंने क्या बोला था। ये था मेरा वीकली चार्ट, जब मैंने आप लोगों को ट्विटर या कहीं पर बताया था कि इथेरियम में खाली मुझे 2 लेवल दिख रहे हैं। वो लेवल एक है 3500 का, दूसरा है 3200 का, ठीक है। 3500 से 3200 उसके लेवल के बीच में आ गए, हम 3400 तक आए थे और उठने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्वीट को मैं आपको दिखा दूं, कहीं आप कहे कि भाई नहीं किया था, तो ये लेवल था मेरा, कहाँ गया ये। इन इथेरियम देर आर ओनली 2 लाइन्स, 3200 एंड 3500, और हम चल रहे थे 3700, ठीक है। हम नीचे आए, ठीक है, और नीचे आए 3200 और इसके बीच में आ गए हैं अभी के लिए, और मुझे इथेरियम से ज़्यादा बुलिश और कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, एक बार इथेरियम कर दे, हल्की सी दे दे, यानी 3600 के ऊपर अब क्लोजिंग दे दे वीकली में, तो हमारे पास इथेरियम को उठाने का के अलावा कोई और चारा बचता नहीं, और ये बहुत ज़्यादा ऊपर भागेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा जो मेजर बेट है वो किन में है मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो मेजर बेट रहेगा वो ETH में सबसे कन्विक्शन, हाई कन्विक्शन है, ठीक है। फिर आप डॉट को भी ले सकते हो, ठीक है, उसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ऑर्डी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप LRC ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जाई तो ले ही सकते हो, जाई वाई तो मैं साइड में रख रहा हूँ, मैं आपको हाई कन्विक्शन बता रहा हूँ जो है, ठीक है। LRC लिया, सुशी लिया, फिर उसके बाद आप वो ले सकते हो। तो ये कॉइन्स हैं जो आप ले सकते हो और इम्पॉर्टेंट भी हैं आपके लिए, ठीक है। इन कॉइन्स को आप देखना, ठीक। अब मैं आपको इसमें चार्ट दिखाता हूँ डॉट का। डॉट क्या कर रहा है, मेरा जो लाइकली जो चार्ट है
वो यहाँ पर अच्छा खासा हेल्दी रिटेस्ट हमें डॉट में देखने को मिला 9 पॉइंट समथिंग लाइक दैट 9.2 9.7 के अराउंड, और अच्छा खासा पंप जो है अभी देखने को मिल रहा है। ये विक 11.8 का टारगेट इसने भले हिट कर दिया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था डॉट की जब बनाई थी। तो अभी 16 हमारा टारगेट है और वो हमारा जा रहा है कुछ भी हो। अगर आपको डिप मिलती है तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करना, 9 से $8 कहीं भी आप लेने की कोशिश करना, ठीक है। डॉट को अभी भी ये डिप में बहुत अच्छी बाइंग अभी भी आपको मिल रही है, लेकिन अब बहुत से लोग डरेंगे ना, वो कहेंगे मैं ऑर्डर नीचे ही लगाऊंगा, तो वो डीसीए नहीं करते। तो डीसीए करना ही इज़ द ओनली ऑप्शन अगर आपको यहाँ पर डिप बाय करनी है, ठीक है। तो डीसीए करना। एंड या दिस वाज द अपडेट, होल अपडेट, हर चीज़ की बात कर लिए। इन कॉइनों को ध्यान से रखना, इनको लेने के लिए बढ़िया यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ETH डॉट ऑडी LRC सुशी वो कर सकते हो। एक और चीज़ मुझे आपसे डिस्कशन करना था, रून इस डिप में क्या कर रहा है, क्योंकि रून भी यहाँ पर अच्छी खासी कैंडल बना रहा है। इसमें ये वाला एरिया अच्छा है 7.3 का लेने के लिए, अगर आता है तो आप वहाँ पर बाय कर सकते हो, ठीक है। एक एरिया ये भी है 7.7, तो वहाँ भी अगर आपको मिलेगा तब भी बाय करना। वैसे 7.8 आया था। लेट्स सी क्या होता है आगे आने वाले दिनों के अंदर मार्केट में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है, ये थोड़ी सी लंबी हो गई, ठीक है। मैंने सोचा था मैं लाइव में चीज़ें डिस्कशन करूँगा, लेकिन लाइव में क्या होता है कि मैं लाइव में कुछ भी बोलूँ भाई, इतने सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि उन्हें वो चीज़ सुननी नहीं होती, वहाँ पर बात करनी पड़ती है, उनके कमेंट्स पढ़ने होते हैं, वरना ना पढ़ो तो नाराज़ हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाती है। तो मैं लाइव के बजाय मैंने सोचा इसको ऐसे डिस्कशन कर देते हैं, एक लंबी वीडियो में लाइव अलग कर लेंगे, ओके। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेलीग्राम को ज्वाइन करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।